जय हिंद दोस्तों। अब लोन डिफॉल्ट होने पर लोन कंपनियां करेंगी आप पर एफआईआर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। दरअसल ये पूरा मांजरा क्या है, मैं क्या चीज कह रहा हूं, आज आप इस वीडियो में जानोगे कि अगर आप किसी भी प्रकार का कोई लोन डिफॉल्ट करते हो तो क्या कोई लोन कंपनी आपके ऊपर एफआईआर कर सकती है, और अगर कर सकती है तो किस बेसिस पे कर सकती है। दरअसल हो क्या रहा है कि बहुत दिनों से हमारे कई सारे सब्सक्राइबर भाई हैं, कई सारे क्लाइंट हैं और काफी सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे कई प्रकार के नोटिस भेजे हैं। जी हाँ, कई प्रकार के नोटिस भेजे हुए हैं जहां पर लिखा हुआ है कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड या फिर लोन डिफॉल्ट करा है तो इसके बाद आपको कम से कम नहीं तो 2 साल की जेल होगी, कम से कम नहीं तो 7 साल की जेल होगी। आपके खिलाफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस डाला जाएगा, ठीक है, और ये सारी चीजें करके आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू करा जाएगा, आपके घर पे पीसीआर आएगी। जी हाँ, ये सारी चीजों के नोटिस लोगों को मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। इस प्रकार के ही एक नोटिस के बारे में आज आपके बात करने वाला हूं, और ऐसी कौन सी तिथि है जिसपे आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है कभी चल के, ये भी चीज मैं आप सबको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल का बेल आइकन दबा लें। आज का ये वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका जो भी डर है, जो भी लोन कंपनियों का डर है नोटिस को लेके, बाकी सारी चीजों को लेके, आज सारा का सारा डर आपका निकल जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बारे में। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष कुमार, आप सभी का इस चैनल लोन डिस्टोर में स्वागत करता हूं। अगर आपको लोन संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, होम विजिट रुकवाना चाहते हो, कॉल फॉरवर्ड करवाना चाहते हो, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, कॉल कम करवाना चाहते हो, आगे कोई नोटिस आया उसका रिप्लाई लिखवाना चाहते हो, आर्बिट्रेशन सेक्शन 25, चेक बाउंस या फिर ऐसा कोई भी नोटिस है उसका रिप्लाई लिखवाना चाहते हो, अपने लोन की सेटलमेंट करवाना चाहते हो, या फिर ऐसी कोई भी चीज करवाना चाहते हो, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप लोग बोलते रहते हो कि सर हम आपके वीडियो डेली देख रहे हैं, डेली देखना चाहते हैं, लेकिन आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं। कई लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि सर वीडियो क्यों नहीं डालते। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास वीडियो कैसे पहुंचेगा डेली डेली। इस चैनल पे डेली ही वीडियो आता है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, डेली आप तक वीडियो पहुंचता रहेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बहुत दिनों से एक नोटिस सर्कुलर हो रहा है, लोगों में आपस में भेजा जा रहा है, कम से कम नहीं तो इंडिया के अंदर ये हजारों लोगों के पास भेजा गया होगा। अगर मैं काउंट पहुंचाऊं तो कम से कम नहीं, मेरे ही कुछ लोग, कम से कम मेरे को ही 150 से ज्यादा लोगों ने भेजा है अभी तक। जी हाँ, कि सर ये नोटिस देखिए, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई जाएगी, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी, इसी सेक्शन के अंदर करवाई जाएगी। क्या कहते हैं 420 लगवाया जाएगा, बीएनएस का 360 लगवाया जाएगा, ऐसी ऐसी चीजें होंगी। क्या होगा सर मेरे साथ, मेरे को कोई जेल वगैरह तो नहीं होगी। तो पहले तो मैं आप सभी को एक चीज बता देना चाहता हूं कि आपने कैसा भी लोन डिफॉल्ट करा हो, चाहे वो बिजनेस लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो ऐसा कोई भी केसीसी का लोन हो, कोई सिक्योर लोन ही क्यों ना हो, मैं बता रहा हूं और बोलो, सिक्योर लोन ही क्यों ना हो, कोई मॉडरेज लोन क्यों ना हो, कोई अपना पर्सनल कोई अनसिक्योर लोन क्यों ना हो, आपके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी एफआईआर नहीं हो सकती है। जी हाँ, क्यों नहीं हो सकती है। कई भाई लोग ये पूछता है कि सर अब बैंक वालों तो पैसा दिया है, वो लोग तो करवा सकते हैं, पुलिस वाले हमारे घर आ सकते हैं, हमारे घर पे कोई नॉर्मल पुलिस वाला आ सकता है, कोई पीसीआर लाके आ सकते हैं, हमें थाने से बुला सकता है, हमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई पुलिस वाला आपको परेशान हैरान करने की ट्राई करेगा, आपको जैसे लोन रिकवरी वालों में कई केसेस आए हैं, गांव खेड़ा होता है, जैसे हमारा यूपी बिहार है तो वहां पर गांव खेड़ा होता है, वहां पर क्या करते हैं, ये मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ लोग, कुछ जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो पैसे लेके ऐसे लोगों को डराने के लिए जाते हैं, तो वो लोग बेचारे डर भी जाते हैं, फिर पेमेंट करते हैं। तो मैं उनको समझा देना चाहता हूं कि कोई पुलिस वाला अगर आपके साथ ऐसा कर रहा है, ऐसा ट्राई कर रहा है, आपके घर पे आके परेशान कर रहा है, कुछ भी कर रहा है कि आपके खिलाफ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप उससे बोलिए कि आपको जो लीगल कार्रवाई करनी है आप कर लीजिए। जी हाँ, आपको जो भी लीगल कार्रवाई करनी है आप कर लीजिए। आप उसका वीडियो फुटेज वगैरह निकालें, क्योंकि एक दो केस आए थे मेरे सामने यूपी बिहार साइड से, जहां पर वही कांस्टेबल वगैरह घर पे पहुंच के ड्रामा करने लगे कि तुमने पैसे ले रखे हैं, तुम्हारे खिलाफ ये कर देंगे वो कर देंगे। जब मेरी बात होती थी चुपचाप चले जाते थे कि नहीं नहीं सर वो तो मैं ऐसे ही आया था, ये तो इन्होंने कह दिया था, उन्होंने कह दिया था, ये सब चीजें करके। तो आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ,
क्यों नहीं हो सकती? ये नोटिस का भेजने का मतलब क्या है फिर? क्या ये नोटिस रियल नहीं है? क्या ये नोटिस की कोई वैल्यू नहीं है? दरअसल इस नोटिस की एक्चुअल में कोई भी वैल्यू नहीं है, सच्चाई है। ये नोटिस सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के माध्यम से भेजा जा रहा है। आप लोग एक चीज नोटिस करना, ठीक है, वहां पर लिखा हुआ है कि हम कर सकते हैं। उस नोटिस के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप बिल पेमेंट नहीं करोगे तो हम ये चीज कर सकते हैं। इंग्लिश में लिखा होता है विल बी, हम लोग विल बी मतलब कर देंगे, ठीक है। हम लोग कर सकते हैं, ये कर देंगे, हमने कर दिया, ये कहीं नहीं लिखा है, और ना ही ये लोग कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज समझा देना चाहता हूं, कोई भी लोन कंपनी कभी भी एफआईआर लिखवा ही नहीं सकती। पुलिस के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं कि वो आपके अगेंस्ट एफआईआर लिखवाए, जब तक आपने कोई फ्रॉड कमिटेड ना करा हो, कोई फ्रॉड ना करा हो, बैंक के साथ कोई चीज नहीं है, जैसे आपके कोई डॉक्यूमेंट तो फेक नहीं थे। जैसे हाल ही में एक केस आया था, बहुत पहले की बात है, 3-4 महीने हो गए। एक केस आया था मध्य प्रदेश से, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक जगह है, मेरे को जगह का नाम याद नहीं एग्जैक्टली। वहां पर क्या हुआ था, वहां पर जो अपने डीएसए होता है ना, डीएसए एजेंट, उन्होंने क्या करा था, डॉक्यूमेंट बकायदा बंदे के पैन कार्ड और बाकी सारी चीजें किसी और बंदे के, जैसे मान लो एक व्यक्ति एक नाम के 2 व्यक्ति हो सकते हैं ना, तो किसी और व्यक्ति के आधार कार्ड के बेसिस पे इसको लोन निकलवा दिया था, ठीक है। तो वहां से क्या हुआ, वहां से उस बंदे ने अपने सिविल वगैरह देखी, सारी चीजें करी, उसने एफआईआर दर्ज करवाई। जब एफआईआर दर्ज करवाई तो ये कस्टमर पकड़े गए। तो इसको कहते हैं फ्रॉड। ये फ्रॉड नहीं है कि आप लोग ने लोन लिया है, आप बिल पे नहीं करवा पा रहे हो, ऐसा कोई भी फ्रॉड नहीं है मेरे भाई। ये कोई फ्रॉड नहीं हुआ, आपने बैंक के साथ कोई फ्रॉड नहीं करा। एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ था आपके और बैंक के बीच में, आपने आप पे जब तक क्षमता थी आप पे कर पाए, नहीं कर पाए आप सिंपली एक प्रायर नोटिस दो, चीजें बताओ, नहीं समझ में आ रहा तो डिफॉल्ट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब बैंक नहीं समझता है तो डिफॉल्ट कर दो, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है, चिंता वाली क्या बात है। तो बैंक आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई एफआईआर नहीं कर सकता, ना पहले कर सकता था, ना आज कर सकता है, ना आने वाले कर में कर सकेगा। जी हाँ, आने वाले कल में भी नहीं कर सकेगा। अक्सर क्या हुआ है, कई बैंकों ने ट्राई करा है लोगों पे, कस्टमरों पे एफआईआर करवाने का, जिनके बहुत बड़े लोन होता है। आपके तो चलो 10-12 लाख, 20 लाख, 25 लाख, बहुत बड़ा कोई होगा हमारा भाई तो उसका 60-70 लाख, 1 करोड़ उससे ऊपर होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 100 करोड़, 200 करोड़ ले रखे हैं, तो उन पे ट्राई करिए एफआईआर करवाने की, लेकिन नहीं हो सकती है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट भी अपने ऑर्डर्स में कह चुके हैं कि भाई साहब अगर कोई लोन डिफॉल्ट होता है तो उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती है। जी हाँ, जब तक कोई फ्रॉड ना हो, जब तक कोई फ्रॉड कमिटेड नहीं करा गया हो, तब तक कोई भी एफआईआर नहीं हो सकती है। जी हाँ, अब पर्पस क्या है? अब इससे आपको डराया जा रहा है, तो आपको क्या डरना चाहिए? अब पहले तो देखो ये लोग क्या कर रहे थे कि आपको हार्ड कॉपी भेजते थे, स्पीड पोस्ट पे हो गया या कुछ और हो गया, हार्ड कॉपी भेजा जाता था। तो मैं लोगों को जानता हूँ, फोन पे बोल भी देता था कि इसको भाई कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप एक काम करो, आपका बच्चा है तो भाई साहब उसको प्लेन बना के दे दो, वो खेलता रहेगा, और अगर ज्यादा सर्दी हो रही है तो उसको जला लो, उसमें आग लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब लोग ये डिजिटल माध्यम से भेजते हैं, उनको भी पता चल गया कि ज्यादा खर्चा करके फायदा नहीं मेरे भाई, बच्चा बंदा समझ जाएगा तो समझ गया, नहीं समझेगा तो कोई बात नहीं। वैसे भी बहुत सारे हमारे भाई हैं जो अभी भी डरते रहते हैं, जो इनसे डर के इनकी पेमेंट कहीं ना कहीं से कर रहे हैं। बीच में मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने बताया था कि सर मैंने आपका वीडियो बहुत दिनों से देख रहा हूँ, 3-4 महीने से, लेकिन क्या हुआ, मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने बोला ऐसी क्या बात हो गई आपके साथ? कि सर मेरे पास फंड 4 महीने से तो था नहीं, मैंने अपनी बीवी के गहने बेच दिए, मैंने इधर उधर से कर्जा ले लिया, आज मेरे हाथ पूरे खाली हो चुके हैं, मेरे घर का खर्चा निकालना ही मुश्किल हो गया, तब जाके मैं आपके पास आया हूं, तब जाके मैं आपसे मदद मांग रहा हूं। हमने उनकी प्रॉब्लम दूर करवाई, विजिट वालों ने परेशान करना बंद कर दिया, कॉल्स आना कम हो गई हैं, अब ज्यादातर नॉर्मल उनका भी सेटलमेंट हो जाएगा आगे चल के। लेकिन आप लोग स्थिति में पड़ो ही क्यों यार, है ना? सोच के देखो, वो गहने अब हो सकता है जिंदगी भर वो शायद गहने ना भी बन पाए, है ना, या फिर वो चीजें हो भी नहीं पाए। चलो कोई बात नहीं, वो तो उनका म्यूचुअल वो था कि उन्होंने वो नहीं करना चाहते थे या फिर वैसे। लेकिन जब आपको लगे कि भाई साहब लोन डिफॉल्ट अब हो सकता है या फिर मेरी क्षमता नहीं है, तो वहीं पर रुक जाए, आगे बढ़ने की ट्राई मत करें। उन्होंने अपने सर पे और कर्जा करवाया। मैं आप सब पे फिर कहता हूँ, ये लीगल नोटिस कुछ खास नहीं होते। अगर आपको आर्बिट्रेशन का भी नोटिस आ रहा है, एक की जगह क्या करते हैं लोग आजकल 10-10 बार नोटिस भेजते हैं, एक नोटिस की जगह 10-10 बार नोटिस भेज रहे हैं। आदमी क्या करता है, उसमें से 1-2 नोटिस का रिप्लाई देना चूक जाता है और उस पर लोग अवार्ड पास करते हैं। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, 10 बार अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है तो 10 बार रिप्लाई दो, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो अवार्ड पास नहीं कर पाएंगे, आपको परेशानी नहीं हो पाएगी, मैं फिर कहता हूं, ठीक है। और ऐसे नोटिस जहां पर है प्री इंटीमेशन बिफोर फाइलिंग क्रिमिनल कंप्लेंट, ये सब्जेक्ट होता है उस नोटिस का।
अरे घंटा अगर तुम कंप्लेंट ही कर सकते मेरे भाई तो पहले ही कर ली होती, है ना। अगर आप लोग खुद ही सोच के देखो, मैं बता रहा हूं, आप लोग खुद ही सोच के देखो अपने माइंड में कि यार अगर ये लोग पुलिस केस कर पाते, अगर ये लोग पुलिस कंप्लेंट कर पाते, एफआईआर कर पाते, ये सारी चीजें कर पाते, तो ये लोग पहले कर नहीं देते, है ना। ये लोग पहले ये सारी चीजें कर नहीं देते। आप पे इन्होंने रिकवरी वाले लगा रखे हैं, आप पे इन्होंने एडवोकेट बैठा रखे हैं जो नोटिस भेज रहे हैं ऐसे उल्टे सीधे। तो भाई मेरे, आप लोग समझ के चलो कि इनके पास कोई ज्यादा पावर्स नहीं है, ये सिर्फ आपको मेंटली टॉर्चर करना चाहते हैं। 4-5 लाइन ऐसी लिख देंगे उल्टी सीधी कि भाई साहब आपने पे नहीं करा तो आप जेल हो जाओगी, ये हो जाएगा 2 साल की जेल। ये लोग बकायदा उसको अंडरलाइन करते हैं कि अगर पे नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ ये धारा के अंदर होगा, और इसके अंदर मिनिमम जो जेल है वो 2 साल की है, 7 साल की है, 5 साल की है। और कर कुछ नहीं पा रहा है, बस खाली लोगों को डराने का है। ऐसे बहुत सारे हमारे भाई हैं जो इस दुनिया को, मैं बोलना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन काफी सारे लोग हैं इंडिया के अंदर जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए सिर्फ इन लोन रिकवरी वालों के चक्कर में। उनको डर बना रहा, वो बेचारे परेशान रहे, उनको उनके साथ ऐसी स्थिति हुई। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपका किसी प्रकार से भी कोई लोन डिफॉल्ट है, चाहे वो कितने लाख का भी हो, मैं कह रहा हूँ आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं, कोई और सही, आपकी मदद कोई ना कोई कर देगा। आप इस दलदल से निकल जाओगे। आपको इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं। इनका मेन पर्पस ये डराना। इनको, इनके लिए किसी की जान जाती है जाए, क्या फर्क पड़ने का, है ना। मैंने कई रिकवरी एजेंट्स कहते हुए सुना है लोगों पे, कॉलों पे, कि भाई साहब आप मरो या जियो, हमें हमारा पैसा दो। अब उनके बाप का पैसा तो नहीं है, वो तो अपनी कमीशन के लिए बोल रहे हैं। तो मैं आप सबसे कह देना चाहता हूं कि इन रिकवरी एजेंट को इन्हीं के तरीके से, अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है। कैसे दिया जाता है कॉल पे मैं बताऊंगा आप लोगों को, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ओके। और ऐसे नोटिस से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे नोटिस पे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे किसी को भेजो, चेक करवा लो यार, क्या दिक्कत आ रही है। आपको खुद को भी इतनी नॉलेज हो जानी चाहिए। आप जब लगातार वीडियोस देखोगे, मेरे देखो, किसी और के देखो, किसी के भी देखो, जब आप वीडियोस देखोगे तो आपको लगातार नॉलेज हो जाएगी इन सब चीजों की। आपको बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। आज से 2 साल पहले का टाइम है कि लोग डिमांड नोटिस पे डर जाते थे, लोगों के हाथ कांपने लगते थे कि यार ये तो कोर्ट से नोटिस आ गया हो। आज लमसम नहीं तो 90% लोगों को पता है कि डिमांड नोटिस क्या होता है। उसकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके आप भी सीख जाओगे, समझ रहे हो। धीरे धीरे करके हमारा इंडिया विकसित हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है। तो इसीलिए मैं आप सब पे आज कहना चाहूंगा, कोई भी लीगल नोटिस आता है बिल्कुल भी मत डरे, तुरंत रूप से उसकी जांच करवाएं। अगर चाहते हो कि मैं उसे बताऊं कि उसमें क्या है क्या नहीं है, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके वो नोटिस की फोटो भेज दो, मैं आपको बता दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि वो नोटिस क्या है, उसका रिप्लाई लिखवाना जरूरी है कि नहीं है, सारी चीजें हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छुई हो, कुछ भी बढ़िया लगा हो, तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप आगे सहायता के लिए मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों जय हिंद।